हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट 2000 का 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट 2000 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन गिवन फिगर इफ द प्रेशर ऑफ गैस इन बल्ब ए, ठीक है, ये बल्ब ए है, इस 50 सेंटीमीटर Hg, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। क्या कह रहा है? इन बल्ब ए प्रेशर ऑफ गैस इज 50 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम, मतलब 50 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, जो मरकरी कॉलम में 50 सेंटीमीटर उसका कॉलम है, हाइट है 50 मरकरी कॉलम में, ठीक है। वैक्यूम दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि प्रेशर -50 सेंटीमीटर, तो अगर मैं केवल 50 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम लिख दूं या माइनस लगा दूं, तो मतलब कि माइनस मतलब वैक्यूम में है प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दे रखा है कितना? 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। तो हमसे पूछा देन हाइट ऑफ कॉलम H, जो कॉलम H है इसकी हाइट हमसे पूछी हुई है, ठीक है। ये पूछा हुआ है, हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है और प्रेशर एट ए दिया है। तो आपको पता है कि इन द सेम लिक्विड और एट द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और सेम लिक्विड है तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी एट द सेम प्लेन, ठीक है, और सेम लिक्विड होना चाहिए। तो ये जो है मरकरी फ्लूइड है, ठीक है, मरकरी का फ्लूइड है। तो इसमें इस यहाँ पे पूरे पे इस पे जितना यहाँ पर प्रेशर सेम होगा, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना सेम यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ होगा। सेम फ्लूइड है और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो प्रेशर सेम होगा, ठीक है। ये तो फंडामेंटल नियम है, हमेशा काम आएगा, ये तो हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालूँ 1 और यहाँ पर 2 मान लिया, ठीक है, तो प्रेशर एट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 होगा। तो मतलब मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, एट 2। हम हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर ही, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ही निकालते हैं। और इंजीनियरिंग में हम जब डिजाइन करेंगे तो उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर ही लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमको दे ही रहा है, एटमॉस्फेयर तो हमको प्रेशर दे रहा है, उसको तो काउंट करना ही है, समझ गए। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या आता है? गेज प्रेशर और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गेज प्रेशर जो मैनोमीटर होता है वो केवल गेज प्रेशर बताता है, ठीक है। मैनोमीटर की जो हाइट होती है उसमें जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो केवल गेज प्रेशर बताता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह से कट जाता है तो वो गेज प्रेशर बताता है। पर हमको जो कैलकुलेशन लेनी है तो उसमें तो एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए और एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट 2 निकालेंगे। दोनों इक्वल है क्योंकि सेम लेवल पर है और सेम फ्लूइड है। एट ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? P एटमॉस्फेयर प्रेशर तो रहेगा ही हर जगह, प्लस गेज प्रेशर। अब देखो गेज प्रेशर यहाँ पर है ही नहीं, 0 है, ठीक है। केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है यहाँ 0.1 पे। इस लिक्विड जो मरकरी का सरफेस है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गेज प्रेशर कुछ है नहीं, तो गेज प्रेशर इस केस में क्या हो गया? 0 हो गया। और एब्सोल्यूट प्रेशर है 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 पे प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा प्रेशर आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आना ही है, ठीक है। अब प्रेशर एट 2 पे निकालना है, तो यहाँ पर ए पे प्रेशर कितना है? कितना प्रेशर है? वैक्यूम माइनस पी वैक्यूम है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ले रहे हैं ना तो जो माइनस में होगा, ठीक है। जो वैक्यूम प्रेशर होता है माइनस में लेते हैं हम। और उसके बाद ये वाला प्रेशर जो इस मरकरी कॉलम की वजह से आया कितना है? ρgh, ये कितना होगा? प्लस रो डेंसिटी ऑफ मरकरी g और कॉलम हाइट h, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही, ठीक है। और जो यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर है इस बॉल में, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर, तो उसका माइनस पी वैक्यूम आएगा, ठीक है। और प्लस ये जो हाइट है, ठीक है, इसका प्रेशर रहेगा ρgh, मतलब मरकरी का डेंसिटी g और h हाइट, और इक्वल टू क्या होगा? तभी तो P एब्सोल्यूट 2 होगा, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, समझ गए। तो P2 की इक्वल क्या हो गया? ρgh प्लस P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता तो वैक्यूम नहीं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में लेते फिर, ठीक है। अगर वो कहता कि वैक्यूम की जगह गेज प्रेशर कहता,
देखो एक तो होता है गैस प्रेशर, एक होता है वैक्यूम प्रेशर। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये है, ये जो लाइन है ये एब्सोल्यूट की लाइन है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर वाली लाइन है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जितना होता है वही लाइन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जितना होता है उसकी लाइन है। इसके नीचे जाएंगे तो वैक्यूम होगा, और इसके ऊपर आपका गैस प्रेशर जो शो करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई जो प्रेशर होता है थोड़ा सा वो शो करेगा। तो यहाँ पर अगर ऊपर प्रेशर नापेंगे तो ये जो जितना नापते हैं ये गेज प्रेशर बताता है, ठीक है, इसको गेज प्रेशर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर, क्योंकि जो गेज जो आप देखते होंगे ना गेज, वो हमेशा बताएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें नहीं बताएगा, वो गेज प्रेशर बताएगा केवल। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के केवल जो दूसरा प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के जो एक्चुअल प्रेशर है वो गेज प्रेशर बताता है। पर एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होगा ये टोटल पूरा कितना होगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो गेज होता है ना, गेज आपने गेज देखे होंगे, जो प्रेशर रीडिंग जहाँ पर होती है, आपने प्रेशर गेज देखे होंगे बहुत सारे, इंडस्ट्री में हर जगह लगे रहते हैं प्रेशर गेज, ठीक है। उनकी रीडिंग जो होती है वेरी करती है कितना प्रेशर है, तो वो जो बताते हैं वो गेज प्रेशर बताते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर, ठीक है। वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताते हैं, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, मतलब दोनों को ऐड करके नहीं बताते, केवल गेज प्रेशर बताते हैं। अब होता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक हाइट ये है, इसके नीचे जाएंगे वैक्यूम, इसके ऊपर जाएंगे गेज, तो नीचे जाएंगे तो वैक्यूम, तो यहाँ से नीचे जाएंगे वैक्यूम, तो ये हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे तो वैक्यूम प्रेशर। अब ये जो यहाँ से नीचे है तो ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ माइनस तभी तो ऐड किया है, माइनस की, और गेज प्रेशर होता तो प्लस में ऐड करते, समझे। तो ऐसे ही है। अब देखो, अब हमको क्या देखा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट गया, हमको एच निकालना है, तो रो मरकरी का, जी एच, और वैक्यूम का प्रेशर ये इस साइड आ गया, तो पी वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम का प्रेशर। अब हमको ना कॉलम एच निकालना है, कितना होगा। अब देखो रो मरकरी का, जी एच, ठीक है, तो हमको जो ये एच निकालना है ना, किस में निकालना है, मरकरी के कॉलम के रूप में निकालना है, मतलब मरकरी के कॉलम की हाइट के रूप में। आपको पता है जैसे यहाँ पर जो ये मरकरी का जो एच है, ये मरकरी का कॉलम है, हाइट उसकी, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी, ऐसे ही जो यहाँ पर हमको एच निकालना है वो मरकरी के कॉलम में निकालना है। तो जो वैक्यूम प्रेशर हम यहाँ पर रो जी एच रखेंगे ना, वो भी मरकरी कॉलम में रखेंगे, मतलब कि रो मरकरी और जी और एच। अब देखो हमको दिया ही है, हमको क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर एच जी मरकरी के कॉलम में दिया है, तो 50 सेंटीमीटर एच जी के रूप में दिया है, तो 50 सेंटीमीटर, तो रो जी ये सब कट गया, तो यहाँ से हाइट जो आ गई कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आ गई, समझे। अब देखो ये प्रेशर दिया था ना एटमॉस्फेयर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर 50 सेंटीमीटर एच जी वैक्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर ही वही हमने रख दिया 50 सेंटीमीटर एच जी वैक्यूम रो जी एच, ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है गेट का। क्या कह रहा है, देखो, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज Fx और Fy ऑन द सेमी सर्कुलर गेट, ठीक है, ये गेट है सेमी सर्कुलर, हैविंग ए विड्थ W इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, मतलब जो विड्थ है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी जो विड्थ है वो W दे रखी है, ठीक है, और Fx और Fy हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स इस जो गेट है सेमी सर्कुलर इस पे लग रहा है, ठीक है। तो हमसे वही पूछा है उसने कि F कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस पे और कितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है, ठीक है, कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, कोई स्टैटिक फ्लूइड है और वो स्टैटिक फ्लूइड है और वो बॉडी उसमें उसके अंदर है पूरी, मतलब सबमर्ज्ड है पूरी, ठीक है, जैसे ये है,
तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स उस केस में क्या होता है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस केस में क्या होगा, क्या होता है, पढ़ रखा है आपने, प्रोजेक्शन एरिया। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? प्रोजेक्शन एरिया, फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ दैट सेमी सर्कुलर गेट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से इस सेमी सर्कुलर को, ये सेमी सर्कुलर गेट है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर गेट है, अगर मैं इस साइड से देखूँगा, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या दिखाई देगा? आपको सेमी सर्कुलर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इस सेमी सर्कुलर को मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल टाइप का, जिसकी हाइट होगी ये, ठीक है, हाइट होगी ये, और विड्थ क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर विड्थ W होगी। तो विड्थ कितनी होगी? W। ठीक है, सेमी सर्कुलर को इस, ठीक है, अब जैसे ये मैं मार्कर है, इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे तो, ठीक है, तो यहाँ से कैसा दिख रहा है ये? अगर इस मार्कर के पर यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन डालूँ, ये जो मार्कर है इसका मैं प्रोजेक्शन डालूँ तो यहाँ पर कैसा प्रोजेक्शन आएगा? देखो कैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है? देखो कैसा प्रोजेक्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है प्रोजेक्शन आपको? देखो लाइट पड़ ली है, नहीं पड़ ली, नहीं पड़ ली, देखो 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 कुछ, हाँ लाइट पड़ लिया, देखो लाइट पड़ लिया, लाइट पड़ ली है नहीं? तो कैसा प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? कैसा प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है? सर्कुलर तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल टाइप का दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जैसे ही मैं यहाँ से इस पर लाइट डालूंगा तो प्रोजेक्शन जो दिखाई देगा वो रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, ना कि सेमी सर्कुलर। तो ऐसे ही मैं जब यहाँ से इसके ऊपर लाइट डालूंगा तो जो मुझे यहाँ प्रोजेक्शन दिखाई देगा वो रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो जो अब हमेशा जब भी फोर्स निकालना होगा कि ये बॉडी है, यहाँ से ये वाटर है, ठीक है, इस साइड से लग रहा है क्योंकि वाटर इस साइड से है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में तो कुछ नहीं है, तो लेफ्ट साइड में केवल फ्लूइड है, तो यही लेफ्ट साइड वाला फ्लूइड इस पर फोर्स लगाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो फोर्स होगा इस सेमी सर्कुलर गेट के जो प्रोजेक्शन एरिया आएगा उस पे जो फोर्स निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहलाएगा। मतलब कि तो ये कितनी है, ये किसके बराबर हो गई? इसके डायमीटर के बराबर, क्योंकि सेमी सर्कुलर गेट है तो ये डायमीटर है कितना? 2r। तो ये कितना हो गया? 2r। और विड्थ W दे रखी है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर लगेगा, वो निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? Fx क्या होता है? क्या होता है? रो जी ए एच बार होता है। रो जी ए एच बार होता है नहीं? आपने देखा होगा कि पढ़ा है आपने एफ एक्स के बारे में, डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट, ठीक है, डब्ल्यू को रो जी कह देते हैं। तो रो जी ए एरिया क्या है? इस प्रोजेक्शन का एरिया। तो कितना होगा? रो जी एरिया कितना है? 2r इंटू डब्ल्यू, 2r इंटू डब्ल्यू। और एच बार क्या है? एच बार होती है डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस, ठीक है, कोई ना कोई तो इसकी फ्री सरफेस होगी जहाँ पर वाटर होगा, वाटर की फ्री सरफेस होगी, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ से फ्री सरफेस से इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होता है, समझ गए? तो सेंट्रॉइड, इस प्रोजेक्शन रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा। यहाँ से h डिस्टेंस पर होगा, नहीं होगा? देखो ये फ्री सरफेस से इस डिस्टेंस पर, जो इसका सेंटर रेडियस है ना, सेंटर, ठीक है, सेंटर तक, तो यहाँ तक होगा इसका x बार h बार सेंट्रॉइड, फ्री सरफेस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। सेंट्रॉइड किसका? उस रेक्टेंगल का। सेंट्रॉइड उसका रेक्टेंगल कहाँ होगा? सेंटर पे। किसके सेंटर पे? रेक्टेंगल के सेंटर पे। और जो रेक्टेंगल का सेंटर है वही इस सेमी सर्कुलर
जो सेमी सर्कुलर गेट टाइप का ले लो, इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ, ठीक है, ठीक है, सेंटर पर होगा। तो कितना होगा, ये कितना है, h है, दे रखा है पहले से h, तो कितना आया 2R रो जी एच। तो ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने निकालना आपको बता दिया। अब ऐसे ही होता है वर्टिकल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ वाई कैसे निकालते हैं, वर्टिकल फोर्स निकालते हैं। अब जैसे एफ एक्स तो ऐसे निकाल दिया हमने, हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई सा भी किसी भी टाइप का गेट हो, सेमी सर्कुलर हो या रेक्टेंगल टाइप का गेट हो, किसी भी टाइप का गेट हो, हमेशा उसका प्रोजेक्शन एरिया मिलेंगे। और प्रोजेक्शन एरिया में हम सेंटर ऑफ प्रेशर जो हम कहते थे रो जी ए एक्स बार, वो निकालेंगे, ठीक है। अब एफ वाई जो वर्टिकल फोर्स होता है वो कैसे निकलता है, वर्टिकल फोर्स होता है इसके चारों तरफ से, इस गेट के चारों तरफ से लिक्विड है, ठीक है, चारों तरफ से लिक्विड है। देखो क्या होता है कि अब आपको ही पता है कि जो फोर्स, जो प्रेशर लगता है, जो ये फ्लूइड इस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालेगा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, क्योंकि प्रेशर होता ही क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। जो सरफेस एरिया है उसके नॉर्मल जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मतलब इस रेक्टेंगल के इसके नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है, लगेगा। तो एफ वाई क्या होता है, ये और एक यहाँ से लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है। तो जो नॉर्मल फोर्स एफ वाई होता है ना, वर्टिकल फोर्स, उसको वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का वेट, ध्यान सुनना, फ्लूइड का वेट अप टू फ्री सरफेस, अप टू फ्री सरफेस, ठीक है। अब जैसे कि इस केस में तो वेट ऑफ द फ्लूइड अप टू फ्री सरफेस। अब इस केस में देखो ये यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो इसका, इस पोर्शन का, ये जो इस पोर्शन का केवल बात कर रहा हूँ, तो ये इस पोर्शन का जो इतने पोर्शन ने, इस सेमी, ठीक है, इस क्वार्टर पोर्शन ने इतना वेट ले रखा है, इतना फ्लूइड का वेट ले रखा है, ठीक है, इतना वेट ले रखा है। वेट ऑफ द फ्लूइड अप टू फ्री सरफेस, ठीक है। इस पोर्शन ने, इस केवल मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन ने कितना फ्लूइड का वेट ले रखा है, इतना फ्लूइड का वेट ले रखा है, मतलब यहाँ से लेके पूरा, ठीक है, मतलब ये ले रखा है इस पोर्शन ने, ठीक है। और फिर ये वाले पोर्शन की बात करो, यहाँ से वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ ये वाला पोर्शन, तो इसने कितना ले रखा है, इसने इतना ले रखा है, ये समझे। इस वाले पोर्शन ने, जो ये क्वार्टर है, इसने इतना ले रखा है, और इस वाले ने इतना ले रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए। तो इन दोनों का माइनस, तो इन दोनों का माइनस, तो क्या होगा, ये दो वाला, कि इन दोनों को माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे और ये वाला माइनस करेंगे, तो ये वाला बचेगा, जो सेमी सर्कुलर का एनक्लोज्ड एरिया है वही बचेगा बस, ठीक है। सेमी सर्कुलर का एनक्लोज्ड एरिया यही बचेगा बस, ठीक है। तो वेट, तो जो वर्टिकल फोर्स होता है ना, वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, वेट ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। वेट ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, सपोर्टेड, ये वाली कर्व सरफेस ने सपोर्ट कर रखा है अप टू द फ्री सरफेस, और ये वाली कर्व सरफेस ने ये सरफेस कर रखा है। तो फिर तुम अगर नेट निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस करेंगे और ये वाला माइनस करेंगे, तो कौन सा बचेगा, ये एंक्लोज्ड एरिया, जो सेमी सर्कुलर का एंक्लोज्ड एरिया है यही बचेगा। तो यही वेट ऑफ द फ्लूइड, इतना कवर कर रखा है इसने। तो जो वर्टिकल फोर्स होता है वही, यही फोर्स होगा। तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, एफ वाई, वेट ऑफ द फ्लूइड,
weight of the fluid enclosed in the semicircular ठीक है गेट कह दो, वेट ऑफ द फ्लूइड इंक्लोज्ड इन द सेमी सर्कुलर गेट। तो ये जो सेमी सर्कुलर गेट है इसमें कितना वेट ऑफ फ्लूइड का वेट होगा, तो फ्लूइड का वेट निकालना है, इसमें कितना वेट आ जाएगा, तो कितना आएगा वेट क्या होता है मास इंटू जी, एम इंटू जी होता है वेट, एम क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी का, ठीक है डेंसिटी हमको, ठीक है डेंसिटी रो, डेंसिटी है रो ठीक है रो मान लीजिए, जैसे यहाँ पर रो मान लीजिए डेंसिटी रो और जी। अब रो जी तो हमको पता चल गया, मतलब डेंसिटी पता, जी वॉल्यूम, वॉल्यूम इस सेमी सर्कुलर गेट का वॉल्यूम तो कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा पहले सेमी सर्कुलर का एरिया इंटू विड्थ, इस परपेंडिकुलर जो प्लेन के परपेंडिकुलर विड्थ है वो सेमी सर्कुलर का एरिया, सेमी सर्कुलर का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर बाई 2, टोटल सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ का हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू विड्थ डब्लू और रो इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल फोर्स, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 डब्लू रो जी। ठीक है, ये हो गया, तो ऐसे ही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2003 का क्वेश्चन है, क्या है कि सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो बॉडी है सिलेंड्रिकल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका इस बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी का ए दे रखा है कैपिटल ए, हाइट एच कैपिटल एच, इस सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट कैपिटल एच और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, डेंसिटी रो एस, ठीक है डेंसिटी है रो एस, इज इमर्ज्ड टू ए डेप्थ एच, डेप्थ एच तक इसको डुबोया गया है, इसको इमर्ज्ड किया गया है इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है इसकी डेंसिटी रो है, एंड टाइड टू द बॉटम विद ए स्ट्रिंग, ठीक है इसको बॉटम पे स्ट्रिंग की मदद से टाइट किया गया है। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमसे टेंशन पूछा हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। अब देखो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो इस सिलेंड्रिकल बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये बॉडी है सिलेंड्रिकल, ठीक है जिसकी हाइट एच है, टेंशन डाउन नीचे डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि ये बॉडी पे देखो पहले वेट, इसका वेट लगे होगा, इस बॉडी का वेट होगा क्योंकि डेंसिटी है रो एस, तो बॉडी का वेट कहाँ लगेगा इसके सेंट्रॉइड पे डब्लू, ठीक है मतलब मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, यहाँ पर लगेगा डब्लू इस पॉइंट पे, ठीक है डब्लू वेट लगा, और ये जो फ्लूइड है ना इस पे एक बायोंसी फोर्स आपने जब सुना होगा, बायोंसी फोर्स लगेगा, पढ़ रखा होगा आपने यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये जी है और ये पॉइंट बी है, बायोंसी फोर्स जहाँ पर लगा वहाँ बायोंसी पॉइंट हो गया, और जो ये वेट लगा, जो ये वेट क्या मतलब लगा क्या, उसका जो वेट है खुद का वो कहाँ लगेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है वो कहाँ होगा इसके सेंटर पे होगा इस सिलेंड्रिकल बॉडी के, और जो बायोंसी फोर्स होता है ना ये हमेशा जो जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नीचे लगता है, हमेशा नीचे लगता है जब वो कौन सी स्टेट पर हो, स्टेबल स्टेट पर हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, ठीक है नीचे लगेगा बायोंसी फोर्स एफ बी, ठीक है अभी तो ये स्टेबल स्टेट पर है, ठीक है तो स्टेबल स्टेट में हमेशा बायोंसी फोर्स जी के नीचे लगेगा, ठीक है और एक ये लग रहा है बायोंसी फोर्स, ये वेट लग रहा है और ये टेंशन टी, ठीक है अब जो ये बायोंसी फोर्स आपने पढ़ रखा होगा,
जब भी कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड पे फ्लोट करती है या उसको हम सबमर्ज्ड कराते हैं, मतलब कि पूरा का डिबो देते हैं। आप देखोगे जब भी आप कुछ भी लो, अगर अपना हाथ भी ऐसे फैला के पानी के अंदर डालोगे ना, तो आपको एक प्रेशर जैसा महसूस होगा, नीचे से फोर्स जैसा महसूस होगा आपको कि यार कोई तो नीचे से लगा रहा है। वो लगा रहा है आपका कौन? बायंसी फोर्स। वही जो फोर्स है वो बायंसी फोर्स है, ऊपर को आपको पुश करने की कोशिश करता है, समझ गए? अब आप देखते होगे जब भी अगर कोई भी बॉडी आप लोगे उसको डिबोने की कोशिश करोगे तो नीचे से लगेगा क्या कोई प्रेशर लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। तो वो जो बायंसी फोर्स होता है, या तो वो अगर या आधा डुबो या पूरा डुबो लगाएगा ही, ठीक है? आधा डिबोगा या तब आधा डिबोगे तब वाटर तो लगा रहा है, पानी वो फ्लूइड तो लगा रहा है, आधा डिबो या पूरा डिबो लगाएगा ही बायंसी फोर्स। तो वही बायंसी फोर्स यहाँ इसमें लगेगा, इस बॉडी पे। और वो कहाँ लगेगा? बायंसी पॉइंट पे, जो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा जब वो स्टेबल स्टेट पर है, ठीक है? तो अब जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हमने तो इसको स्ट्रिंग से यहाँ पर बॉटम पे टाइट कर रखा है, बांध रखा है, इसको बॉटम पे बांध रखा है। तो जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो जो टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि जब बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा तो जो ये स्ट्रिंग है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो टेंशन नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ खींचेगा जो स्ट्रिंग है उसको, तो टेंशन नीचे की तरफ, क्योंकि वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है तो टेंशन नीचे की तरफ, ठीक है? तो ये डायग्राम बन गया, फिर बॉडी डायग्राम। अब देखो वेट हमको इस बॉडी का पता है कितना होगा, देखो अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट हमको करनी है, ठीक है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे करें, इक्विलिब्रियम इसको इक्विलिब्रियम करें, मतलब कि जो ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और नीचे और जो नीचे नहीं, मतलब जो वर्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, हिल नहीं रहे। तो क्या होगा? W वेट ऑफ द बॉडी प्लस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा? बायंसी फोर्स, ठीक है? टेंशन हमको निकालना है, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? वेट क्या होगा इस बॉडी का? mg। m क्या होगा? वॉल्यूम। डेंसिटी इस बॉडी की कितनी है? ρ/s/g। वॉल्यूम क्या होगा? कितना होगा? एरिया दे रखा है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया, और हाइट दे रखी है। तो एरिया A, हाइट कितनी है? कैपिटल H, ρ/s/g। ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी, हो गया। अब निकालना है बायंसी फोर्स, ठीक है? बायंसी फोर्स क्या होता है? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में सबमर्ज्ड होगी, मतलब उसको अगर हम नीचे डुबोने की कोशिश करेंगे, या वो फ्लोट हो रही है, ठीक है? या तो वो मतलब फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है? या वो पूरी डूबी हुई है, तो उस पर जो बायंसी फोर्स लगेगा वो उस पे जो बायंसी फोर्स लगेगा वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। मतलब कि जैसे कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, मतलब कि डिस्प्लेस्ड बाय, देखो इस बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया अपने स्थान से, कितना डिस्प्लेस किया, देखो इतना किया, मतलब इतना वॉल्यूम का उसने यहाँ से फ्लूइड हटा दिया, इतने वॉल्यूम का हटा दिया, देखो। वरना इतने जो ये बॉडी है पूरी की पूरी बॉडी है पूरी की पूरी, पर उसने इतना वॉल्यूम का फ्लूइड यहाँ से हटा दिया, वरना तो इसकी जगह तो फ्लूइड आता, पर यहाँ पर फ्लूइड नहीं है, ये बॉडी का है, तो इतना वॉल्यूम का उसने फ्लूइड यहाँ से हटा दिया। तो वही कहा कि जितना इसने वॉल्यूम का फ्लूइड हटाया उसका वेट, जितना वॉल्यूम का फ्लूइड इस बॉडी ने हटाया है उस फ्लूइड का वेट, समझ गए वो चीज़। तो आर्किमिडीज ने यही प्रिंसिपल दिया, अगर ये पूरा का पूरा अंदर को इसको डुबो देते ना, तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता, इस वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होता। तो वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता उस फ्लूइड का वेट, ना कि इसका वेट, उस फ्लूइड का वेट उतने वॉल्यूम का, समझ गए। तो यहाँ पर इतने फ्लूइड का इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इतने वॉल्यूम का, तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम है। तो बायंसी फोर्स क्या होता है? बायंसी फोर्स क्या होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड
वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, वेट क्या होगा, वेट क्या होता है एम जी, मास इंटू जी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी किसकी आएगी, फ्लूइड की डेंसिटी आएगी, क्योंकि हम वेट ऑफ द फ्लूइड निकाल रहे हैं। तो वेट ऑफ द फ्लूइड किसका, ये जो फ्लूइड है फ्लूइड की डेंसिटी आएगी। फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इस ये जितना है इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो इस ये वॉल्यूम कितना है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमको दे रखा है और हाइट कितनी है एच। अब ये वाली हाइट एच लेंगे, क्योंकि देखो ये हाइट एच दे रखी है, स्मॉल एच, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और स्मॉल हाइट, तो वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा। अब इतना तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्मॉल एच इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और जी, ये होगा बायोंसी फोर्स, ये होगा। ठीक है, एक स्मॉल एच रो जी। अब यहाँ से टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा एफ बी माइनस डब्लू। तो एफ बी कितना है, देखो इतना है, ए कैपिटल एच रो एस जी, और माइनस एफ बी माइनस डब्लू। हाँ, एफ बी कितना है, एफ बी ये है कैपिटल ए स्मॉल एच रो जी, डब्लू कितना है, ये है ए कैपिटल एच रो एस जी, ए स्मॉल एच रो जी माइनस ए कैपिटल एच रो एस जी जी। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, ए कैपिटल ए कॉमन है और जी कॉमन है। ठीक है, तो रो एच माइनस रो एस कैपिटल एच, समझ गए। तो ये आ गया टेंशन। ठीक है, रो एच माइनस रो एस कैपिटल एच इंटू ए जी। ठीक है,